बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है और संतुष्टि भी है कि प्रदेश में जो हमारा रोड नेटवर्क है हिमाचल प्रदेश का करीबन 46,000 किलोमीटर्स का है, जिसमें से करीबन 23,500 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये जब से शुरू हुआ 2000 से इसकी स्वीकृतियां मिलनी शुरू हुई, उसमें हिमाचल प्रदेश ने हमेशा से, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, फिर पुनः वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, जयराम जी बने और अब वर्तमान सरकार है, हम सब ने ये प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम रोड कवरेज हिमाचल प्रदेश में इस योजना के माध्यम से उठाएं। ये हम सब का एक संकल्प रहा है। प्रदेश को आगे लेकर जाना और ग्रामीण इलाकों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, ये हमारा हमेशा से प्राथमिकता रही है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा आधा रोड नेटवर्क करीबन 23,500 किलोमीटर सड़कें अगर इससे कवर होती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और वॉल्यूम्स इस चीज़ के बारे में बताती है कि कितना काम हमारे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की रूरल इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए किया है। उसी तर्ज पे मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत एक सर्वे किया अलग अलग राज्यों का, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्य, उनमें चयन किया गया और उसमें से अलग अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड्स हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर आज तक और ख़ास करके PMJSY 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है लोक निर्माण विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने चयनित किया है। इसमें उनको जो है वो ऑनर दिया जाएगा और 9 मई को ये कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में रखा गया है, जहाँ पर जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं हिमाचल देश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमारे अधिकारियों को उसमें सम्मानित करेंगे। तो हम यहाँ से अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ से भेजेंगे जो वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी भी करेंगे। ये बताएंगे कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से, चाहे हमारा लाहौल स्पीति का इलाका है, डोडरा क्वार का इलाका है, हमारा जो है वो पांगी का इलाका है, छोटा बंगाल का इलाका है, बड़ा बंगाल का इलाका है, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, एक्सट्रीम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में सड़कों का कार्य पूरा किया। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ केंद्र सरकार का, शिवराज जी का। मैं पीछे विशेष रूप से उनसे निवेदन करने गया था कि हमारा जो डोडरा क्वार एक बहुत ही जो है वो दूर दराज का इलाका है, शिमला जिला का रोडू में, वहाँ की जो PMJSY 2 की जो स्वीकृति थी वो पूरी हो गई थी, उनकी टाइमलाइन पूरा हो गया था और जो है उसमें सैंक्शन होना बंद हो गया था। मगर हमने उनसे विशेष आग्रह किया कि सीइंग दी जो वहाँ का टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, वहाँ की रिमोट जो वहाँ की कनेक्टिविटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एज ए स्पेशल केस जो है वो डोडरा क्वार के रोड कनेक्टिविटी को 1 साल की और महूलत जो है वो केंद्र सरकार से दी गई है। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा हिमाचल प्रदेश के विषयों को मजबूती से केंद्र के समक्ष रखते हैं, आंकड़ों के साथ रखते हैं। जैसा मैंने विधानसभा में कहा, DPR बनाकर हम इन पे करते हैं। हमने सख्त हिदायत अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी है कि समय पर DPRs बननी चाहिए, समय पर गिफ्ट डीड्स होनी चाहिए, समय के ऊपर लोगों से ज़मीन एक्विजिशन होना चाहिए। तो ये समन्वय सबके साथ बनकर ये प्रोग्रेस मिल रहा है। आज भी हमको बहुत से चैलेंजेस है क्योंकि प्रदेश में बहुत सारा नुकसान, खास करके हमारा 2023-2025 की आपदा में प्रदेश में हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है कि जो बिटुमेन के
जो कॉस्ट बढ़ गया है वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं हमेशा स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। हमारे बहुत से जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं एएमपी के पूरे प्रदेश के अंदर, मगर क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा एस्केलेट हो गए हैं, करीबन 50 से 60% की उसमें वृद्धि हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स इस पर काम करने से इच्छुक नहीं हैं। आई हैव अप्राइज्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अबाउट दिस इशू कि इसमें एडिशनैलिटी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाए, क्योंकि केंद्र ने उसमें अभी तक कोई भी सहयोग हमको इस विषय में नहीं दिया है। हमने इस विषय को हालांकि केंद्र से भी उठाया है, क्योंकि ये प्रदेश का विषय तो है नहीं है, पूरे देश का विषय है। और यही सीज़न है जब मेटलिंग टायरिंग होनी है, आगे बरसातें शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैंने कल भी अधिकारियों के साथ इस विषय में बैठक करी, आज भी मैं उनसे इसमें चर्चा करूंगा कि कुछ ना कुछ इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हमारे मेंटेनेंस के कार्य प्रदेश के अंदर रेगुलरली चलते हैं उसमें कोई नुकसान ना हो। ये हमारा जो है वो एक प्रयास रहेगा।